हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉक्स बनाना बताऊंगी, डिजाइनिंग सॉक्स। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है और 10 नंबर की सिलाई पे मैंने 55 फंदे डाले हैं, 55 फंदे। और सबसे पहले मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बनाऊंगी। सीधी सिलाई भी मैंने उल्टी बनाई है और उल्टी सिलाई को भी उल्टी उल्टी बनाऊंगी। सिलाई को कंप्लीट करके अब हम अपनी फिर से सीधी सिलाई पे आ गए हैं। सीधी सिलाई पर मैं एक फंदा पहले उतारेंगे, उसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे और हर फंदे पे डबल बार रैप करेंगे। एक बार जैसे नॉर्मली बनाते हैं और इसमें हम 2 बार फंदे के ऊपर इस तरह से अंटा लगाएंगे, एक बार और 2 बार। इस तरह से हम 5 फंदे बना लेंगे। 2 बार रैप करते हुए 5 फंदे बनाएंगे और एक फंदा ऐसे ही उतार स्लिप कर लेंगे और फिर से 5 फंदे बनाएंगे डबल बार रैप करते हुए। इस तरह से और फिर एक फंदा उतार लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। 2 बार रैप करते हुए पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बना लेंगे। 5 फंदे हमने रैप करते डबल बार रैप किए और एक फंदा ऐसे ही स्लिप करके ले लिया। हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पे आ गए। इसमें हम स्लिप वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप करके ले लेंगे और जो 5 फंदे हमारे डबल बार वो किए उनको हम खोल लेंगे फंदों को। इस तरह से हम 5 के 5 ही फंदे खोल लेंगे और उसको हम सिलाई पे लेके इस तरह से उल्टा बनाए। एक फंदा उल्टा लिया, फिर सिलाई पे एक रैप किया, फिर से एक और फंदा उल्टा लिया उल्टी तरफ से ही और फिर से निकाल के फिर से सिलाई को रैप किया और फिर से एक फंदा उल्टा लिया। इस तरह से हमारे जो 5 फंदे थे वो 5 ही हो जाएंगे फिर से, और सबको फिर से निकाल दिया। फिर हमारा जो स्लिप वाला फंदा स्लिप करके ही आएगा और फिर से हम वही रिपीट करेंगे। 5 फंदों को खोलेंगे पहले और फिर उसको उल्टा लेंगे। एक फंदा उल्टा लेने के बाद उसको फिर उसके ऊपर धागे को रैप करेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा लेंगे, फिर से धागे को रैप करेंगे। इस तरह 3 बार करेंगे हम और बाकी सारे फंदे लास्ट में उतार देंगे। इस तरह हमारा डिजाइन बन जाएगा और स्लिप वाले फंदे को हम स्लिप ही करेंगे। फिर से फंदे खोलेंगे, 5 फंदे खोलेंगे, फिर से उल्टा फंदा लेंगे, सबको सिलाई में चढ़ा के फिर से उल्टा फंदा लेंगे, फिर फंदे के ऊपर ऊन को रैप करेंगे, फिर से उल्टा फंदा लेंगे, फिर से फंदे के ऊपर रैप करेंगे, फिर से उल्टा फंदा लेंगे और सारे फंदों को निकाल देंगे इस तरह से और रैप और स्लिप वाला फंदे को स्लिप करके ले लेंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी सिलाई को कंटिन्यूस करेंगे। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे फिर से आ गए। इसमें हम पहले फंदे को उतार के ले लेंगे और येलो कलर की ऊन से बाकी 5 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे।
इस तरह से 5 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए। पांच फंदे हमने सीधे सीधे लिए और जिस स्लिप वाले फंदे को हम सिलाई में लेंगे और पीछे से एक फंदा उठा के उसको भी सिलाई में लेंगे और इन दोनों फंदों का एक कर देंगे। ये बहुत इजी है और आराम से बन जाएगा। और फिर 5 फंदे हम सीधे सीधे लेंगे। अभी सारे फंदे हम येलो कलर की ऊन से ही बना रहे हैं। ये फर वाली ऊन है इसलिए एक दूसरे में थोड़ा सा मिक्स हो जाती है। फिर से हम वही फंदे को उतारेंगे और पीछे से एक फंदा लेंगे, उसको सिलाई पे चढ़ाएंगे इस तरह और फिर येलो कलर से ही 2 का 1 कर देंगे। फिर से हम 5 फंदे सीधे सीधे लेंगे इस तरह से हम 5 फंदे फिर से लेंगे। यही करते हुए हम अपनी सिलाई को पूरा कर लेंगे। 5 फंदे सीधे सीधे लिए, एक फंदा उतारा हुआ सिलाई में लिया और पीछे से एक फंदा उस पर चढ़ाया और फिर 2 का 1 कर दिया फंदे को। फिर पीछे से लिया और फिर 2 का 1 कर दिया इस तरह से। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए। इसमें हम सारे फंदों को सीधा सीधा येलो कलर से ही बना लेंगे। पूरी सिलाई को इसी तरह से कंटिन्यूस करेंगे। अब हमारा एक डिजाइन बनके तैयार हो गया। अब हम अपने दूसरे डिजाइन को बनाएंगे। इसके लिए हम पहले फंदे से ही रैप करेंगे 2 डबल बार इस तरह से, क्योंकि हमको जो बीच का फंदा है उसको स्लिप करना है। इसलिए हम ये 3 फंदे, ये बीच वाला फंदा आ गया, इसको स्लिप करना है। फिर 5 फंदे लेंगे, डबल बार रैप करेंगे जो बीच का फंदा है उसको स्लिप करेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए। उल्टी सिलाई पे वही फंदों को खोलते हुए उल्टा बनाएंगे। इसमें हमारे 3 ही फंदे हैं तो हम एक बार रैप करेंगे और फिर से उल्टा बनाएंगे, तो इस तरह हमारे 3 फंदे आ जाएंगे। और येलो कलर को स्लिप करके लेंगे। फिर से 5 फंदे आ गए हमारे। इनको भी हम ऐसे ही सिलाई पे चढ़ाएंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर रैप करेंगे धागे को, फिर से उल्टा बनाएंगे, फिर से धागे को रैप करेंगे और सारे फंदों को उतार देंगे। इस तरह हमारे 5 फंदे के 5 ही फंदे रह जाते हैं और उल्टे फंदे को स्लिप कर लेंगे। येलो कलर के फंदे को स्लिप करके लेंगे और इन 5 फंदों को खोल के इस तरह उल्टा बनाया, रैप किया, फिर उल्टा बनाया, रैप किया, फिर से उल्टा बनाया और सारे फंदे उतार दिए। येलो वाले को ऐसे ही स्लिप करके ले लेंगे। पूरी सिलाई को कंटिन्यूस कर लेंगे। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे फिर से आ गए। इसमें हम सीधे सीधे लेंगे येलो कलर से फंदों को और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको स्लिप करके पीछे से एक फंदा उठा के और 2 का 1 कर देंगे। वही 5 फंदों को फिर से हम सीधे सीधे बनाएंगे येलो कलर से
और स्लिप वाले फंदे को लेके सिलाई में पीछे वाला उठाया और फिर एक फंदा दो का एक कर दिया। इस तरह वही पहले हमने जो डिजाइन डाला था उसी तरह से हमको डिजाइन को कंटिन्यूस करना है और पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए। उल्टी सिलाई को पूरा सीधा सीधा येलो कलर से ही बना लेंगे। ये हमारा दूसरा डिजाइन बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमको दो और डिजाइन बनाने हैं। वही पहले फंदे को उतारा, फिर 5 फंदे डबल डबल बार रैप करके लिए। इस तरह से 5 फंदे लिए और फिर एक फंदे को स्लिप किया, फिर 5 फंदे लिए। इस तरह पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पे वही धागों फंदों को खोलेंगे पहले, फिर उल्टा लेंगे, फिर रैप करेंगे, फिर से उल्टा लेंगे, फिर से रैप करेंगे और फिर से उल्टा लेके सारे फंदों को उतार देंगे। और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको लेके इस तरह से बना लेंगे। फिर से रैप करेंगे, फिर से उल्टा लेंगे, फिर से रैप करेंगे, फिर से उल्टा लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को उतारेंगे और पीछे इस तरह से हम अपनी सिलाई को कंटिन्यूस कर लेंगे। अब हम स्लिप किए हुए फंदे को पहले उतार लेंगे, फिर 5 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। येलो कलर से ही बनाएंगे इस सिलाई को। पांच फंदे हमने सीधे सीधे बनाए। हमने जो स्लिप किया था उसके ऊपर पीछे से एक धागा चढ़ाएंगे और दो का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे येलो कलर से सीधे सीधे बनाएंगे। और स्लिप किए हुए धागे को लेके सिलाई में पीछे से धागा चढ़ाएंगे और दो का एक कर देंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा तीसरा डिजाइन तैयार हो गया। अब इसके बाद हम एक डिजाइन और बनाएंगे इस पर। इस तरह से हम 4 डिजाइन बनाएंगे। वही पीछे से लिया धागा, फिर दो का एक किया। इस तरह से ये हमारा तीसरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। उल्टी सिलाई पे सीधी सीधी ही बनाएंगे पूरी सिलाई। अब हमारा लास्ट डिजाइन, चौथा डिजाइन डल रहा है। इसमें हम वही शुरू के 3 फंदे डबल रैप करके लेंगे, स्लिप करेंगे एक फंदे को, फिर से 5 फंदे डबल रैप करके लेंगे, फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे, पांच फंदे डबल रैप करके लिए, एक फंदे को स्लिप किया। पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पे अब फंदों को खोलेंगे। इस तरह से 3 फंदे हमने खोले, उल्टा बनाया, फिर एक रैप लिया, फिर उल्टा बनाया। इस तरह हमारे 3 के 3 फंदे रह जाते हैं। उल्टे को स्लिप कर लेंगे, येलो कलर के फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। फिर 5 फंदे ऐसे ही खोल के लेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर रैप करेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर रैप करेंगे, पूरे फंदे उतार देंगे। इस तरह से करते हुए हम अपनी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
उल्टा बनाया, रैप किया, फिर से उल्टा बनाया, रैप किया, फिर से उल्टा बनाया। इस तरह पूरे फंदे उतार दिए। येलो को उतार के ले लेंगे, पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। सीधी सिलाई पे हम सीधे सीधे बनाएंगे येलो कलर से ही, और जो उतारा हुआ फंदा है उसको सिलाई में लेके पीछे से एक फंदा चढ़ा के और 2 का 1 कर देंगे इस तरह। फिर से 5 फंदों को येलो कलर से बनाएंगे सीधे सीधे, और जो येलो वाला है उसको लेके पीछे से एक फंदे को चढ़ा के 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हम अपनी पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। हमारी 4 डिजाइन बनके तैयार हो गई। अब उल्टी सिलाई पे हम सीधे सीधे बनाएंगे पूरे। हम पूरी हमारा डिजाइन बनके तैयार हो गया। अब हम येलो का काम ख़त्म हो गया, येलो कलर को कट कर देंगे और हम पिंक मर्जेंटा कलर से पूरी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। बीच का प्लेन आएगा, इसलिए हम इसको सीधा सीधा ही पूरी उल्टी तरफ भी सीधा, सीधी तरफ भी सीधा, इस तरह से बनाते हुए मर्जेंटा कलर से हम करीब 16 फलियाँ बना लेंगे, मतलब 32 सिलाइयाँ बनाएंगे। इस तरह हम 32 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर से अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। इसी डिजाइन को इसी तरह से चार डिजाइन जिस तरह हमने पहले डाले हैं वैसे ही हम इस बार भी डाल देंगे। इसी तरह पूरे डिजाइन को इसी तरह से हम रिपीट कर देंगे। ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसा ही ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। येलो कलर का धागा हमने पहले ही छोड़ के रखा था, उसको हमने निडल में लिया और एक फंदा इधर से और एक फंदा दूसरी साइड से, इस तरह लेते हुए हम अपने येलो कलर तक, जहाँ तक हमारा ये डिजाइन है वहाँ तक येलो कलर से सिलाई कर देंगे। इस तरह से इधर से लिया, एक फंदा इधर से लिया, लेते हुए हम सिलाई कर देंगे। इसको हम येलो डिजाइन तक ही सिलेंगे येलो कलर से, क्योंकि वो हमारा मर्जेंटा कलर का डिजाइन है उधर, तो उसके लिए हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसको इस तरह से खींच के एक दूसरे में मिला देंगे और ये इसको पक्का कर लेंगे। पीछे से इसको पक्का करके फिर इसको कट कर देंगे येलो कलर के धागे को। अब हम निडल में अपना ये मर्जेंटा कलर डालेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा उधर से लिया, इस तरह से करते हुए हम खींच देंगे अपने सिलाई को। और ये जो थोड़ा सा गैप ऐसा गोलाई में देंगे इसको, इस तरह से साइडों से एक एक फंदे को लेते हुए, क्योंकि ये हमारा पीछे एड़ी वाला हिस्सा आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे और गोलाई से खींच देंगे धागे को। इसका होल बंद करके पीछे लाके और इस तरह से सिलाई को पक्का कर देंगे। ये हमारा एक साइड की सिलाई हो गई। अब हम अपनी दूसरी साइड की सिलाई पे आ जाते हैं। इसके लिए ये मर्जेंटा वाला धागा पहले से लगाया, तो इसको हम आगे खींच ले आएंगे। इस तरह से करते हुए आगे तक ले आएंगे, जहाँ से हमें मर्जेंटा कलर की सिलाई शुरू करनी है। यहाँ तक ले आए अपने उसको, फिर हम इसको निकाल के येलो कलर का ऊन इसमें डालेंगे और इसी तरह हम इधर भी सिलाई करेंगे। एक साइड से लिया, फिर दूसरी साइड से लिया फंदे को, इस तरह करते हुए हम अपनी सिलाई को पूरा करेंगे।
एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और धागे को खींच दिया, एक दूसरे को मिलाते हुए सिलाई को, धागे को खींच दिया और इस तरह से अपनी सिलाई को करके नीचे करके फिर उल्टी साइड ला के और धागे को पक्का किया। फिर इस तरह से 2-3 बार इसको इस तरह करके पक्का कर दिया और बाद में हम कट कर देंगे जितनी हमारी ज़्यादा होगी। अब हम इस मर्जेंटा कलर के इस पे आ गए। अब इसकी सिलाई हम इस तरह से करेंगे, इस तरह गोलाई में लेते हुए एक एक फंदे को उठाते हुए इस तरह से एक एक फंदे को उठाते हुए और उसके बाद फिर हम इसका जो पहले का छोर था उसको कट करके दोनों छोरों को मिला के और कस के इसकी नॉट लगाएंगे कस के और 2 नॉट लगा देंगे जिससे ही पक्का हो जाएगा, गोलाई में आ जाएगा। और बाकी हम इसको निडल को अंदर ले जाएंगे उल्टी साइड में, उल्टी साइड में ले जाके फिर इसका जो होल था उसको भी थोड़ा सा और पक्का कर देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई इधर की हुई। अब हम अपनी आगे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसके लिए भी वही येलो कलर का धागा लेंगे और अंदर से उसको नॉट लगाते हुए बाहर लेके आएंगे और एक फंदा इधर से और एक फंदा उधर से लेते हुए अपने डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से अपनी सिलाई को करेंगे। करते हुए हम करीब आधे तक नाप के देख लेंगे, पैर अपने पैर के हिसाब से आधे तक हम सिलाई करेंगे और डिजाइन को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। इस तरह से सिलाई को खींच के और अंदर ऐसे ले जाके उल्टी तरफ से इसको पक्का करेंगे। और बाकी कट कर देंगे बाकी के साथ। ये हमारी सॉक्स की सिलाई हो गई। ये इसी तरह हम दूसरे को भी बना लेंगे। ये हमारे प्यारे से सॉक्स बनके तैयार हो गए। थैंक यू।